हर हर महादेव। काशी की नगरी को हम सब प्रणाम करते हैं। मैं फिल्म अभिनेता नवीन शर्मा आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज हम लोग अभिषेक दुबे की फिल्म, जिसके निर्माता श्री धीरू यादव जी हैं, फिल्म का नाम है मकान। ये अपने आप में ही बड़ा बुलंद नाम है। कह सकते हैं कि हम लोग एक बहुत प्यारी सी पटकथा पे फिल्म बन रही है, जिसका आज शुभ मुहूर्त हुआ है बनारस जैसे उत्तर प्रदेश के भोले की नगरी में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सांसद क्षेत्र में। तो मैं धीरू जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम सब कलाकारों के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा मकान बनाया है और इस मकान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है और हम सब कलाकार इसमें दिल से इसको काम करना चाहेंगे। कितना मंजिला का मकान बन रहा है? देखिए, वैसे तो मैं चाहूँगा भोजपुरी में आज तक इतना मंजिला मकान ना हो जितना मंजिला इसका मकान हो जाए। हम तो चाहेंगे कि 100 करोड़ के मकान बने, ताकि भोजपुरी में एक रिकॉर्ड हो। वैसे भी इस फिल्म से जुड़े हुए सभी लोग अवार्ड विनिंग हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसे निर्देशक, ऐसे निर्माता की फिल्म है जिन्होंने सिर्फ पटकथा को लेकर ध्यान में लिखा है और साफ़ सुथरी भोजपुरी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन करने का उनके पास हुनर है। तो ऐसे बहुचर्चित फिल्म मकान का, और जिसमें अच्छे अच्छे स्टार भी हमारे साथ हैं। लीड हीरोइन में चांदनी सिंह जी हैं, संजय पांडे जी हैं, देव जी हैं, राघव पांडे जी हैं, और मैं तो हूँ ही भैया। हाँ, वो तो चलता ही रहता है। इस फिल्म में सुना है मनोज टाइगर भी हैं और उनके अलावा देव सिंह भी हैं। तो इस अभी और क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या लगता है कि आपको फिल्म क्या कर सकती है? देखिए, ये फिल्म में भोजपुरी के सभी महारथी हैं जो भोजपुरी में अपना सिक्का मजबूती से जमाए हुए हैं। और मैं धीरू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, फिल्म की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट एक फिल्म में लेकर आना, वो भी मकान फिल्म का नाम हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस फिल्म का क्या रिकॉर्ड तोड़ कहानी होगा, जिसमें इतने मज़े हुए कलाकारों का पूरा साथ मिल रहा है। और ये आप मान के चलिए, फिल्म जब पर्दे पे आएगी तो धमाल करेगी बॉस। क्या रोल है इसमें आपका? वैसे तो मुझे लोग हीरो तो देखते ही नहीं है बॉस, तो जहाँ तक विलन ही देखेंगे तो मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंस करते हुए नज़र आएगा। खासकर लोग अजीत, प्रेम चोपड़ा, इन सब लोगों को लोग भूल रहे हैं, तो भोजपुरी में हम जैसे लोगों को प्रेम चोपड़ा के रूप में देखना चाह रहे होंगे। तो वैसे ही थोड़ा कैरेक्टर है, हंसाते गुदगुदाते और रंगबाजी करते हुए फिल्म में नेगेटिव रोल है मेरा। अभी प्रेम चोपड़ा कितना दिखने वाले हैं? मान के चलिए, अगर सीन वैसे हुए तो ज़रूर दिख जाएंगे। बाकी निर्देशक साहब ने जो स्टोरी लिखी, उसी स्टोरी के हिसाब से प्रेम चोपड़ा को दिखाना पड़ेगा, वही नवीन शर्मा करेगा। ठीक है। अभी जो दौर चल रहा है भोजपुरी का, अभी देख रहे हैं फिल्में सिनेमाघर से टीवी तक पहुंच गई हैं, तो आपको क्या उम्मीद है आपकी फिल्म कहाँ तक जाएगी? देखिए, हम सब लोग, जैसे कि कोई भी कलाकार होता है, वो सब अपनी फिल्मों से यही उम्मीद करता है कि हमारी फिल्में अच्छी चलें, मध्यम क्लास हो या हाई क्लास हो, उनकी फिल्में सभी लोग देखें। और भोजपुरी, मुझे लगता है अगर अच्छा निर्देशक है, अच्छा निर्माता, अच्छी टीम है, तो अच्छी फिल्में कहानी के हिसाब से बेहतर न्याय कर सकते हैं। और हम सब कोशिश करते हैं कि हमारी फिल्में बेहतर रूप से सराही भी जाएगी। और फिल्म, मुझे लगता है जो फिल्म का टाइटल है, तो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों को आवाज़ दिए, मकान दिए, तो मुझे लगता है कि ये एक सीख भी होगी कि जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए आवाज़ दिया, मकान दिया, तो उस मकान के अंदर रहने वाले लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और मुझे लगता है अवार्डों की तो लाइन लगने वाली है दोस्त, ये मान के रखिए। 2 बैनर मिलके फिल्म बना रहे, तो दोनों बैनर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बैनर इसलिए बड़े हैं क्योंकि सब इसमें कलाकार बड़े हैं। अब इतने बड़े बड़े भारी भरकम हमारे मनोज टाइगर भाई जैसे कलाकार होंगे, तो बैनर 2 तो लगेंगे ही लगेंगे। और ये दोनों बैनर ज़बरदस्त है अपने में, क्योंकि दोनों बैनरों की जो फिल्में हैं वो काफ़ी अवार्डेड और काफ़ी दीर्घ दिशा के चैनल्स और कंपनी के साथ हैं। ABCD की बात करें कि ABCD की एक फिल्म आने वाली है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था। उस फिल्म का नाम है कटान, और उस फिल्म के निर्देशक धीरू यादव हैं और धीरू यादव इस फिल्म के निर्माता हैं। तो कटान के हिसाब से आप इस फिल्म से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं तो एक चीज़ जानूंगा कि आपने जैसे कहा कटान, ये नाम नहीं है सर, ये धरती माँ का एक ऐसा उपजा हुआ फसल का कटान है जिसको हर दर्शकों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उस फिल्म के अंदर संजय पांडे जी ने बहुत बेहतरीन अभिनय किया है और मुझे लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। और फिर धीरू भाई जैसा निर्देशन पाना एक कलाकार की महत्वाकांक्षा नहीं, उसकी उम्मीद होती है, और उन्होंने इतना अच्छा निर्देशन दिया। अभी उनकी पिछली फिल्म भी आप देखिए, जया, कितनी बेहतरीन फिल्में और कितने अवार्ड जीते। तो ये बेहतरीन निर्देशक हैं, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। प्लस कटान के बाद भाई साहब ने शुरू की है मकान।
तो मैं तो ये अनुरोध करूँगा, ये मकान को और कटान को दोनों दर्शक ढेर सारा प्यार दें, ताकि इसके बाद बने वो दुकान। और मैं चाहूँगा कि धीरू भाई इसके बाद आप बनाइए दुकान, ये दर्शक है ना सर, आप लोग दिल से पिक्चर देखना। ये चलते चलते अपने बारे में बताइए, अब तक आपका फिल्मी सफर कैसा रहा और आने वाले कौन कौन प्रोजेक्ट हैं? देखिए, मैं भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्में भी करता रहा हूँ। मैंने भोजपुरी में धर्म के सौदागर रवि जी के साथ किया, केसारी के साथ बाप जी किया, और कल्लू के साथ राज तिलक किया, दिनेश भाई के साथ मुकद्दर का सिकंदर किया। हिंदी फिल्में बहुत हैं, ओमपुरी जी के साथ गांधीगिरी है, फरहान अख्तर के साथ लखनऊ सेंट्रल है, यंगिस्तान है, और कैसी डोर है, और वेब सीरीज़ मैंने की ब्यूटी किलर। अभी रणदीप हुड्डा के साथ एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, जिसकी शूटिंग बैंकॉक में होनी है। उसमें भी आपको विलनी नज़र आऊँगा, मैं नवाज़ सिद्दीकी के भाई के रोल में है। तो बस आप सबका प्यार, दर्शकों का प्यार, और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग अपने अपने परिवार के मकान को बचा के रखिए, अपने परिवार के रिश्ते को बना के रखिए।